उठो आयुष्मान। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ आचार्य? अपनी माता से अपने पिता, कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आओ। कुल और गोत्र की श्रेष्ठता मेरा शिष्य बनने के लिए अनिवार्य है। संभव है मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकूं। क्या हुआ? माँ, मेरे पिता कुल और गोत्र का नाम क्या है? क्यों जानना चाहता है तू? क्योंकि आचार्य गौतम ने कहा है कि जाकर अपनी माता से अपने पिता, कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आओ। संभव है वे मुझे अपना शिष्य बना ले। सत्यकाम, जाओ जाकर आचार्य गौतम से कहना कि मेरी माता ने बहुत से लोगों की सेवा की है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे वास्तविक पिता का नाम, कुल और गोत्र बताना संभव नहीं है। जाओ जाकर अपने आचार्य से कहना, मैं सत्यकाम जबाला का पुत्र हूँ, मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। आचार्य, मेरी माता ने कहा है कि जाकर अपने आचार्य से कहना कि मेरी माँ ने कई लोगों की सेवा की है, इसलिए मेरे पिता का नाम, कुल और गोत्र बताना मेरी माता के लिए संभव नहीं है। मैं सत्यकाम जबाला का पुत्र हूँ, मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। जबाला का पुत्र? तेरी माँ को यहाँ कौन नहीं जानता? चल दूर हो जा यहाँ से। क्यों आचार्य के मार्ग को अपवित्र कर रहा है? सत्यकाम, जा यज्ञ की समिधा ले आ। आज से तू मेरा शिष्य और मैं तेरा आचार्य। आज से तू जबाला का पुत्र हरिद्रुमत गौतम के शिष्य के रूप में जाना जाएगा। जा, जल्दी जा। तेरे उपनयन संस्कार के लिए यज्ञ की समिधा ले आ। आचार्य, जिसके पिता का पता नहीं, क्या उसका उपनयन संस्कार संभव है? क्या उसे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है? राजन, कितनी माताएं अपने अतीत के अनकहे संबंधों को स्वीकृति दे सकती हैं? सत्यकाम की माता ने सिर्फ सत्य को धारण किया और सिर्फ सत्य को कहा। सत्य के गर्भ में सिर्फ सत्य होता है। जो सत्य कह सके, सत्य सुन सके, सत्य धारण कर सके, श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी भी वही हो सकता है। जिस क्षण सत्यकाम ने अपने जीवन के सत्य को कहा, उसी क्षण मैंने उसे उस क्षण के लिए ब्रह्म के साथ एक होते हुए देखा। निजी सच, नैतिक सच, सामाजिक सच की व्याख्याएं बदलती रहती हैं, परंतु एक सच जो कभी नहीं बदलता, उसकी खोज करने वाला, सच के साथ सहज रह सकने वाला सत्यकाम जैसा ही हो सकता है। इसीलिए मैंने उसे ब्रह्म विद्या के लिए योग्य विद्यार्थी माना। ज्ञान के लिए जाति, कुल, गोत्र, नाम, रूप नहीं, ज्ञान की अभिलाषा ही एकमात्र शर्त होनी चाहिए।